नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज उठाओ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आकर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और जी हाँ दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कुछ सच्चाई की आवाज को उठाने का कोशिश करता हूं, कुछ नया और खास जानकारी लेकर आते रहता हूं। हिंदुस्तान का एक राज्य झारखंड और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। जी हाँ दोस्तों, आप पूरे झारखंड का ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति के जो नेतागण हैं वो चुनाव के वक्त किस तरीके से एक्टिव रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो किस तरीके से एक्टिव रहते हैं वो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा कि वर्तमान वक्त में झारखंड समाचारों में बहुत ही ज्यादा चर्चा में। जी हाँ, और चर्चा में क्या कुछ विषय है वो कई लोग हैं जो जानते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस वक्त नहीं जानते। लेकिन दोस्तों, मैं इस वीडियो का मेन टॉपिक पे जाऊं उसके पहले आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आपके घर में भी माँ बहन है तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आज जिस तरीके से एक नाबालिग लड़की के साथ जो कुछ झारखंड में हुआ वो आने वाले वक्त में आपके और हमारे घर की माँ बहन के साथ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, नेतागण चुनाव के वक्त आकर घर घर में हर एक लोगों को भाई बहन तक बना लेते हैं। घर पहुंचकर लोगों को ना जाने कितने सारे वादा भी कर लेते हैं और उनका कहना एक ही चीज होता है कि जिस दिन वो चुनाव जीत जाएंगे कोई माई का लाल नहीं हो सकता है जो उन्हें उस जगह पर काम करने से रोक देगा। लेकिन वही नेताजी जिस तरीके से चुनाव जीतने के पहले घर घर जाकर लोगों से हाथ जोड़कर वोट की अपील किया करते थे, चुनाव के बाद, ध्यान से आप सुनिएगा, चुनाव के बाद किसी भी पब्लिक के घर नहीं पहुंचते हैं। वो सिर्फ चुनाव जीतने वक्त एक गाड़ी पे सवार होते हैं और इस तरीके का इशारा करते हुए हर एक गली में घुस घुस कर जो मेन रोड होती है वहां जाकर लोगों का अभिवादन करते हैं और उन्हें कहते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि सिर्फ उन्हीं के चलते उन्होंने चुनाव जीत लिया। लेकिन आम जनता मूर्ख है और आम जनता ये चीज नहीं समझ पाती कि नेताजी उन्हें इस तरीके का इशारा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त है, खुल जाइए, नींद को खोल लीजिए, जागरूक हो जाइए, क्योंकि वर्तमान वक्त में जो कुछ झारखंड की स्थिति को देखने को मिल रहा है वो झारखंड सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस तरीके से झारखंड में अपराधियों का मनोबल ऊंचा होते जा रहा है, ये झारखंड सरकार और झारखंड के जिला प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन दोस्तों, ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हो कि वर्तमान वक्त में जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका ज्यादा बोलबाला है, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों, हमें और आपको जगना अति आवश्यक है और जिस दिन हम और आप जग जाएंगे, जिस दिन हम और आप जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन हम और आपकी नींद खुल जाएगी, उस दिन देश सुधर जाएगा, देश के नेता सुधर जाएंगे, देश के पदाधिकारी सुधर जाएंगे और हमारा देश सबसे उच्च स्तर पे हो जाएगा पूरे दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का ही उपराजधानी है दुमका और दुमका में पिछले 27 तारीख को अंकिता नामक एक नाबालिग लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो सही में सभी लोगों का दिल दहला देता है। एक लड़की जो अपने घर पे अपने परिवार के साथ सोई भी रहती है, एक लड़की जो अपने घर में रात का भोजन करने के बाद एक नई दिन की शुरुआत करने के लिए सोने के लिए जाती है। एक लड़की जब सोने वक्त जाती है तो उसे एक धमकी सुनने को मिलता है और वो धमकी किसी और का नहीं, एक मुस्लिम समुदाय का शाहरुख हुसैन नाम का लड़का का था। और वो जो शाहरुख हुसैन नाम का लड़का था वो उस अंकिता नाम की लड़की से प्यार किया करता था। ये मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शाहरुख अंकिता से प्यार करता था और अंकिता भी शाहरुख से प्यार किया करती थी। बात यह था कि लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अगर ये दोनों प्यार करते थे तो शाहरुख हुसैन ने अंकिता को क्यों मार डाला। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मुझे सूत्रों के से पता चला है, मैं आपको वो बता दूं कि सूत्रों ने बताया है कि शाहरुख
जब अंकिता से प्यार किया करता था तो उस वक्त अंकिता को शाहरुख का नाम शाहरुख नहीं पता था, लेकिन कुछ और ही नाम पता था। और अंकिता को हमेशा से ये पता था कि वो जो शाहरुख है वो हिंदू समुदाय का लड़का है। लेकिन जैसे ही अंकिता को ये पता चला कि वो जो लड़का है वो मुस्लिम समुदाय का है और उसका नाम शाहरुख हुसैन है, उसने उसी दिन उसकी वो जागरूक हो गई, उसकी नींद खुल गई और उसने सोचा कि अब उस लड़के से वो बात नहीं करेगी। और उसी दिन उस लड़के को उसने कॉल करके बोल दिया कि तुम मुझे कॉल मत करो और ना मैं तुमको कॉल करूंगी, ना तुम मुझे परेशान करो ना मैं तुम्हें परेशान करूंगी। लेकिन दोस्तों, प्यार अंधा होता है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। मैं आपको बता दूं कि वही लड़की, वही लड़का और उस लड़का ने जब लड़की ने अपना खाना पीना को खा लिया, अपने परिवार से बातचीत कर ली और जब सोने जा रही थी, तभी वही शाहरुख नाम का लड़का उस लड़की को कॉल करता है उसके फ़ोन पर और बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो हम तुम्हें मौत के हवाले उतार देंगे, और सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को। ऐसा कुछ सुनने के साथ ही वो लड़की के मन में डर हो जाता है और डर होने के बाद वो लड़की इन चीज़ों को अपने पिताजी को बताती है, क्योंकि उनकी माताजी नहीं है अब इस दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, उनकी माता पिछले 1.5 साल पहले कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वही अंकिता, ये कहानी जब अपने ये जो शाहरुख हुसैन ने उस लड़की को फ़ोन कॉल पर बताया था, जब अपने पिताजी को बोली तो उसके पिताजी का कहना था कि अभी जाके सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह देखूंगा, उस लड़के को सुबह उससे बात करूंगा। लेकिन सुबह भी नहीं होता है और सुबह 4 बजे वो लड़का उस लड़की के घर के पीछे आकर खिड़की को खोलकर उस लड़की पर लगभग 1 बोतल पेट्रोल फेंक कर उसे आग के हवाले कर देता है। फौरन ही लड़की का नींद खुलता है और लड़की अकबका के अपने पर बाहर जाकर पानी उझल लेती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। उसी वक्त उनके परिजन लोग मिलकर उसे टोटो पर सवार करके, जैसा कुछ उनके पिताजी बोले, टोटो पर सवार करके नजदीकी सदर अस्पताल में ले जाते हैं। बर्न वार्ड में, हर एक सदर अस्पताल के बर्न वार्ड में सरकार के द्वारा जो फंड आती है, उसमें उस फंड में बर्न वार्ड में एसी लगाने का फंड दिया जाता है। लेकिन पूरे दुमका सरकारी अस्पताल का एक लड़की के जलने के बाद पोल खुल जाता है, और कैसे क्या कुछ पोल खुलता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उसके जस्ट बाद जब उस लड़की को वहां से रेफर कर दिया जाता है रांची के लिए, तो उसे रांची रिम्स रेफर करके रिम्स में भर्ती कराया जाता है। लेकिन रिम्स झारखंड का सबसे बेहतरीन अस्पताल है, जैसा कि लोग कहते हैं, और उस बेहतरीन अस्पताल में भी बर्न वार्ड में एसी सिर्फ एक खिलौना का रूप था। 4 एसी लगे हुए थे, लेकिन वो खिलौना से कम नहीं था। कोई भी एसी काम नहीं कर रहा था। एक लड़की 65% से ज़्यादा जल चुकी थी। लड़की के मन में डर था कि वो शाहरुख उसके पास फिर से ना पहुंच जाए, क्योंकि लड़की को होश तक नहीं था कि वो अभी इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, 27 तारीख से वर्तमान में हो गए 6 तारीख, लेकिन अभी तक उसके हत्यारों को फांसी का सजा नहीं मिल पाया, जो देश की जनता चाहती है। आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? क्या शाहरुख हुसैन नाम के लड़का को मिलेगा फांसी? और अगर मिलेगा ही तो मैं पूछना चाहता हूं कि कब मिलेगा? आज अंकिता नाम की लड़की जो घर पर मौजूद थी, फिर भी उसके साथ ऐसा कुछ कांड हो गया, तो इसका कौन है जिम्मेदार? क्या झारखंड या पूरे हिंदुस्तान की महिला समाज घर के बाहर निकलना बंद कर दे? क्या झारखंड या पूरे हिंदुस्तान की महिला जीवन जीना बंद कर दे? क्या इस धरती पर स्त्री समाज का पैदा होना एक अपराध है? दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूंगा, वक्त अभी भी है। अगर हम और आप जागरूक हो जाएंगे तो कंफर्म इन दोनों की प्रेम कहानी की असली सच्चाई को
निकलवा सकेंगे। और जिस दिन इन दोनों की प्रेम की असली सच्चाई सामने आ जाएगी, मैं आप सभी से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही, उसी तरीके से जैसा कि उस लड़की के मुंह से ही अस्पतालों में हर एक मीडिया पत्रकार या फिर प्रशासन के सामने बोला गया था कि शाहरुख हुसैन ने उस पर पेट्रोल फेंका है, तो उस शाहरुख हुसैन और जो उनके साथी थे उन दोनों को या तो जनता के हवाले सरकार कर दे या फिर सरकार जल्द उसे मौत के हवाले उतार दे। क्योंकि दोस्तों, ये जितना दिन लेट होगा, अपराध और अपराधियों का मनोबल ऊंचा होता जाएगा। और जी हाँ, वही दुमका में वही 27 तारीख को जिस दिन अंकिता का मौत हुआ, उसी के दूसरे दिन उसी दुमका में एक आदिवासी समाज की लड़की के साथ रेप तक हो गया, और वो भी कहीं और नहीं, घर पर है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज के हैं, उसी राज्य की महिला, आदिवासी महिला आखिर सुरक्षित है या नहीं? और अगर आदिवासी महिला सुरक्षित है तो उस आदिवासी लड़की के साथ रेप कैसे हो गया? दोस्तों, इन जगहों पर हमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। मैं साफ आपको बोलना चाह रहा हूं कि अभी भी जागरूक हो जाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चाहे जिसकी भी सरकार हो, वर्तमान वक्त में हेमंत सोरेन की सरकार है, आज जेएमएम महागठबंधन की सरकार है, तो कल बीजेपी की सरकार हो सकती है। सरकार में पक्ष में बैठे नेतागण और विपक्ष में बैठे नेतागण एक दूसरे का जरूर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमें उन चीजों पर नहीं ध्यान देना है। नेतागण का साथ, समर्थन और विरोध करना सिर्फ काम है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो लोग हर वक्त हाईलाइटेड रहें। नेतागण, कई ऐसे नेतागण हैं जो स्टेजों पर आकर झूठ का कुछ भी बोलकर चले जाते हैं ताकि लोग उससे हंस पाएं। और अगर जनता हंसेगी तभी तो वो चर्चा में रहेंगे। ये सबसे बड़ा मूर्ख जनता होती है। जनता को ये समझना बड़ा अति आवश्यक है। अगर हम और आप सही से जागरूक हो जाएंगे तो हमारी देश बहुत आगे बढ़ पाएगी। ये था कुछ खास आज के वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।